हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बिल्कुल ओके, वेरी गुड। अभी इसके प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। रीजन क्या है कि मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए या जिनको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि साउंड वेव को भी प्रोपेगेट होने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। और हमने बेलजार एक्सपेरिमेंट करके आपको ये प्रूव किया कि हाँ, साउंड वेव्स के लिए एयर मीडियम का होना या किसी अदर मीडियम का होना कंपलसरी है। विदाउट मीडियम के वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। और हमने आपको ये बताया कि जब भी कोई साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रोड्यूस करने के पहले कहीं से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और जब आपने साउंड सोर्स को एनर्जी सप्लाई कर दिया, उसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, अब उस साउंड सोर्स से लिसनर तक एक मीडियम होना चाहिए। उस मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल करेगी, तब जाकर के लिसनर को सुनाई पड़ेगी। अब आइए हम देखें कि साउंड से रिलेटेड और कौन से डिफरेंट टेक्निकल टर्म हैं जिनको आपको मालूम होना चाहिए। आइए, सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। किसी भी साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कैरेक्टराइज्ड करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं जो हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। और साउंड वेव कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद इट। मीन्स किसी भी साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साथ कई फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होती हैं, उनके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला है एम्पलीट्यूड। क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए या कैपिटल ए से? स्मॉल ए या कैपिटल ए से। आइए देखें एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखो, ये कोई वेव ट्रेवल कर रही है। देखिए, ये कोई एक ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है। किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? राइट डायरेक्शन में। क्या ट्रेवल कर रही है? एक ट्रांसवर्स वेव। क्या ट्रांसवर्स वेव? हमने बताया था कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो देखिए, ये एक ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है। जब ये वेव ट्रेवल नहीं कर रही तो मीडियम का पार्टिकल ओ पॉइंट पर था। ओ इसकी मीन पोजीशन है। क्या है? ओ इसकी मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से देखिए, इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? प्लस हुआ, प्लस ए हुआ। कितना हुआ? प्लस ए हुआ। ओ से पी तक इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए हुआ। ऐसे देखिए, निगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना हुआ? माइनस ए हुआ। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ओपी, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल, the maximum displacement of the medium particle from its mean position, ये ओ इसकी मीन पोजीशन है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, मीन्स चाहे प्लस डायरेक्शन में चाहे माइनस में, इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसको किससे डिनोट करते हैं? प्लस ए से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। ओके, आइए देखें, the maximum displacement of the medium particles from its mean position on either side is called amplitude of the wave। means mean position से किसी एक साइड में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, उसे हम उस वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। the maximum displacement of the wave in either side from the mean position is called amplitude of the wave। देखिए, किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए, और कभी कभी इसको कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। इट डिसाइड द एनर्जी ऑफ द वेव। ये वेव की क्या डिसाइड करती है? एनर्जी। जिस वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उस वेव की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जिस वेव का एम्पलीट्यूड जितना कम होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो मीन्स किसी वेव का एम्पलीट्यूड उसके एनर्जी को डिसाइड करता है। अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं?
आप कहीं कहीं किसी बुक में बेटा स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं न्यू से डिनोट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में न्यू से डिनोट किया गया है, तो चाहे न्यू से डिनोट किया जाए या एफ से या स्मॉल एन से, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जब भी कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, जब भी कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अप और डाउन ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस वो कंप्लीट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन in 1 second, the number of oscillation in 1 second of the medium particle is called the frequency of the wave। मीन्स जब भी कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन करते हैं उस वेव की वजह से, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज होती है। इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। और बिगर फ्रीक्वेंसी को किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी उस वेव के सोर्स पर डिपेंड करती है जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, जो उस वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है जब तक वो सोर्स नहीं चेंज करेंगे। मान लीजिए कोई एक साउंड है आपके स्कूल की वेल से प्रोड्यूस हो रही, तो उसकी फ्रीक्वेंसी उस वेल पर डिपेंड करेगी। मान लीजिए कोई साउंड आपके, हम बोल रहे हैं हमारी प्रोड्यूस हो रही, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मुझ पर डिपेंड करेगी। तो जो साउंड सोर्स उस वेव को प्रोड्यूस कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी उस सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। जब तक सोर्स नहीं चेंज करेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कम होगी, ये जो बॉडी वाइब्रेट कर रही, साउंड प्रोड्यूस करे, उसके साइज पर डिपेंड करता है। अगर वो लाइटर बॉडी है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर वो हैवियर बॉडी है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। आइए हम कैसे डिफाइन करेंगे? The number of vibration in 1 second of the medium particle is called frequency। मीडियम के पार्टिकल का 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई एफ आर स्मॉल एन आर न्यू। इसको स्मॉल एफ से या एन से या न्यू से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज साइकिल पर सेकंड सीपीएस और हर्ट्ज। इसकी जो एसआई यूनिट है वो साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज होती है। इसकी बिगर यूनिट होती है किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज होता है 1000 हर्ट्ज या 10⁻³ हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज 1 मेगा हर्ट्ज होता है 10⁻⁶ हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज 1 गीगा हर्ट्ज होता है 10⁻⁹ हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ द वेव, नॉट ऑन द मीडियम थ्रू व्हिच द वेव ट्रेवल। जिस मीडियम में वेव ट्रेवल करती हैं उस मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है उस सोर्स पर, जो सोर्स जो है इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक ना? और जब तक मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, सोर्स के चेंज होने से चेंज होगी। और फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी ये सोर्स के साइज पर डिपेंड करता है। आइए अब हम बात करें वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होती है? देखिए, ये कोई एक ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है। ये क्रस्ट है, अगला क्रस्ट ये है, ये ट्रो है, अगला ट्रो ये है। तो किन्हीं दो क्रस्ट के बीच की या किन्हीं दो ट्रो के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, या किन्हीं दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो जब भी कोई वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो किन्हीं दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या किन्हीं दो कंसेक्यूटिव ट्रो के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट or any two consecutive trough is called wavelength। The distance between any two consecutive crust or any two consecutive trough is called wavelength। या longitudinal wave के लिए the distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction is called wavelength। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। SI यूनिट क्या है? मीटर। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। SI यूनिट क्या है? मीटर। ओके।
अब वेवलेंथ के बाद हमारा एक टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम पीरियड को किससे डिनोट करेंगे बताइए बच्चों? कैपिटल टी से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से। टाइम पीरियड की क्या डिफिनेशन होगी? कोई स्टूडेंट बताए? कौन बताएगा? स्टैंड अप, रेज योर हैंड। टाइम पीरियड क्या होता है? जब भी कोई वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम का पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना उसको टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइम टेकन बाय मीडियम पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय the time taken by medium particle to complete one oscillation। क्या करने में? to complete one oscillation, चाहे आप ऑसिलेशन कहिए चाहे वाइब्रेशन कहिए, एक ही बात है। is called time period। क्या कहते हैं इसको? टाइम पीरियड। मीन्स द टाइम टेकन बाय द मीडियम पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मीन्स मीडियम के पार्टिकल को वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स बताइए? इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। इसकी एसआई यूनिट बताइए बच्चों क्या होगी? इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। क्या होती है? सेकेंड होती है। और अगर मिली सेकेंड आपको दिया गया है तो 1 मिली सेकेंड हो जाता है 10⁻³ सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। अगला पॉइंट, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के रिवर्स के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। और ये भी किस पर डिपेंड करता है? सोर्स पर। किस पर डिपेंड करता है? सोर्स पर। ये मीडियम पर नहीं डिपेंड करता है, ठीक ना? किस पर डिपेंड करता है बच्चों? सोर्स ऑफ वेव पर। जो वेव उसको प्रोड्यूस कर रही है, ठीक ना, उस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये रहा टाइम पीरियड। आपने देखिए, आपने एम्पलीट्यूड देख लिया, हाँ, क्रस्ट देख लिया, ट्रो देख लिया, रेयरफैक्शन देख लिया, और फ्रीक्वेंसी देख लिया, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख लिया, टाइम पीरियड देख लिया, वेवलेंथ देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है। ओके।